अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ने वाले हैं एसटी, वो है ग्रुप डाटा का। ग्रुप डाटा का फार्मूला। ठीक है बेटा जी, आज हम इसे डिस्कस करेंगे। हमारे पास फार्मूला है एफ एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है बेटा जी, समीशन एफ। ठीक है, एक फार्मूला तो ये है। दूसरा फार्मूला हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर सिग्मा डिवाइड एफ। ठीक है बेटा, दूसरा मेरे पास जो फार्मूला है वो है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ होल का स्क्वायर, और ये मेरे पास अंडर रूट। ठीक है बेटा, ये दोनों फार्मूले हैं। मैं ज़्यादातर इस फार्मूले से करता हूँ क्योंकि हर किसी को अपनी ग्रिप है। वैसे तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बहुत से फार्मूले हैं, और ये भी याद रखिएगा कि अगर आप वेरिएंस मालूम करना चाहते हैं एस स्क्वायर, तो हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो ये क्योंकि अगर अंडर रूट देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन, और अगर अंडर रूट ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। इसी तरह इसका फार्मूला है समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ, ठीक है, माइनस सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ होल का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हम सिंपल से कोई भी रकमें ले लेते हैं आसान सी, जिसके ज़रिए से हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं इधर लिखता हूँ क्लास बाउंड्रीज 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। सिंपल ले रहा हूँ, आसान तरीके से समझ आए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एफ़ है, मिसाल के तौर पे 3, 4, 2, 5, ये मेरे पास एफ़ भी आ गया। अब मैं इसी फार्मूले के ज़रिए से स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना चाहता हूँ। तो अब मैं सबसे पहला जो काम देखूँगा वो ये देखूँगा कि जी एफ एक्स स्क्वायर है, तो मेरे पास एक्स नहीं है। सबसे पहले मैं दो रकमों को जमा कर दूँगा, 4 और 2 6, 2 पे तकसीम करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चे, 3, 5, 7 और 9। ठीक है बेटा, ये मेरे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, एफ एक्स स्क्वायर मालूम करना है, यानी कि सबसे पहला जो काम 3 का स्क्वायर, ठीक है, 9 हो गया, और फिर 9 को 3 से यानी कि एफ से ज़रब, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। ठीक है, एक्स का स्क्वायर 25 है, और 4 से ज़रब जब हो जाएगी कितना हो जाएगा, 100। ठीक है बेटा, इसी तरह 7 का स्क्वायर 49 है, ज़रब 2 से ज़रब देंगे तो 98 हो जाएगा बेटा। 9 का स्क्वायर 81 है, 9 का जो स्क्वायर है वो 81 है। 81 ज़रब 5 अगर करेंगे तो हमारे पास 405 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे टोटल करेंगे, 27 जमा 100 जमा 98 जमा 405, 4 रकमें हैं मेरे पास, 630 इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा जी, अब हमने नेक्स्ट जो काम करना है वो है एफ एक्स। 3 ज़रब 3, 3 3 9, 5 ज़रब 4 20, 14 35, 5 9 45, 45
ठीक है। अब हम इसे टोटल करते हैं, 9 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 45 88। ठीक है। अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। वैल्यूज़ पुट करने से पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला पहले ही लिखें। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एफ माइनस एफ एक्स ओवर एफ होल का स्क्वायर और फिर ये अंडर रूट। अच्छा जी, एफ एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना है जी, 630 डिवाइड एफ टोटल कितना है जी हमारे पास, 5 और 4 9 और 1 10 और 2 12 और 2 14 14, इधर भी 14 आ गया, माइनस एफ एक्स का टोटल, एफ एक्स का टोटल मेरे पास 88, यहाँ पे 88 आ गया, डिवाइड एफ़ का टोटल कितना है 14, मैंने 14 लिख दिया, होल का मैंने स्क्वायर लिख दिया और इस तरह से मैंने इसे हल किया। ठीक है जी। सबसे पहले काम तो हमने ये करना है कि 88 डिवाइड 14 करना है, फिर इसका स्क्वायर लेना है। तो मेरे पास आ गया 39.5102। इधर फिर मैंने माइनस लिखा दोबारा, 630 तकसीम 14 कितना आ गया जी 45। अंडर रूट किया, अंडर रूट करने के बाद फिर मैंने इसका आंसर माइनस किया, 39.5102। ठीक है बेटा, ये मैंने माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ गया, जी बेटा जी 5.1898 अंडर रूट। अब मैं इसका अंडर रूट लेता हूँ आंसर का, तो मेरे पास आंसर आ गया जी 2.34309। ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आ गया जी, ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये भी मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है और एस डी की अलामत साथ लगा लें। ठीक है बेटा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का मेरे पास आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मालूम करने की कोशिश करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मालूम करने के लिए आप लोगों को पता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर डिवाइड एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100 हो, तो ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है मेरे पास कितना, 2.34309 डिवाइड। अब दूसरा मेरे पास आंसर है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का ये वाला पोर्शन है एफ एक्स डिवाइड बाय एफ, उसका है 88, तो 88 डिवाइड 14, तो मेरे पास आंसर आ गया जी 6.2857। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। अब इसे हल करते हैं जी। uh, 2.34309 डिवाइड 6.2857। ठीक है, तो मैं इस तरह से इसका जो आंसर है मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई 100, तो ये मेरे पास आंसर आ गया बेटा जी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, वेरिएशन है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या वेरिएशन हमारे पास क्या है जी, 37.2765
5%। ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा जी। हमारे पास आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।